पांव छूना यूं तो सम्मान दिखाने का पारंपरिक भारतीय तरीका है, लेकिन ये अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ ही किया जाता है। हालांकि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने से उम्र में छोटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर एक बार फिर छू लिए, तो इसकी चर्चा अलग से शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दरभंगा के शोभन में बिहार के दूसरे एम्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान के साथ साथ राज्य के दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद थे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उनको पुरानी कई बातें भी याद दिलाईं। नीतीश कुमार ने अपने 9 मिनट के संबोधन में 8 बार पीएम मोदी का नाम लिया और 7 बार उनको धन्यवाद दिया। पीएम मोदी भी नीतीश कुमार के इस अंदाज को देखकर खूब मुस्कुरा रहे थे। बड़ी खुशी की बात है, दरभंगा एम्स के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हर तरह से जो आप समझ लीजिए कि जैसा हमने कहा कि भाई पहले हम बोले, भाई एम्स जो बन जाएगा यहाँ, इसके बाद समझ लीजिए कि दरभंगा शहर का और विस्तार होगा और इतना बढ़िया बनेगा, इतना अच्छा होगा कि सचमुच बहुत खुशी है। और इसीलिए हम लोगों को सबको ये खुशी है कि दरभंगा एम्स के निर्माण की स्वीकृति हो रही है। और आज आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पधारे हैं और ये शुरू कर रहे हैं और ये सारी बात बता देंगे। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा बढ़िया ये बनाएंगे। ये हमको मालूम है कि जब ये खुद आ गए हैं तो आप सब लोग हाथ उठाइए और पूरा उनका नमन करिए। हाथ उठाओ साहब। तो इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि वो आ गए हैं और इसका सब कुछ निर्माण करेंगे। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको एक बात कह देता हूं कि जो भी राज्य सरकार को सहयोग करना है, हम सब लोग पूरे तौर पर सहयोग करेंगे और ये बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ उनका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि दरभंगा एम्स का काम 9 साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रहा है। पीएम मोदी के संबोधन से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार का संबोधन हुआ। इस संबोधन में नीतीश कुमार का अंदाज काफी बदला हुआ नजर आ रहा था। भाषण खत्म करने के बाद जब नीतीश कुमार लौटे तो एक बार फिर से पीएम मोदी के पैर छू लिए, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। मंच पर बैठे चिराग पासवान और नित्यानंद राय ने जब नीतीश कुमार को देखा तो दोनों कुछ झेप गए। नीतीश कुमार जब अपना संबोधन खत्म कर वापस सीट पर लौट रहे थे तो वो पीएम नरेंद्र मोदी के नजदीक पहुंचे और एक बार फिर से झुककर प्रधानमंत्री के पैर छुए। लेकिन नीतीश कुमार के झुकते ही पीएम मोदी खड़े हो गए और नीतीश कुमार के दोनों हाथों को पकड़कर उनका अभिवादन किया। इस नजारे को देखते हुए मंच और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुस्कुराकर तालियां बजानी शुरू कर दी। बता दें कि ये पहला मौका नहीं था जब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पांव छुए हैं। हालांकि उम्र में नीतीश कुमार पीएम मोदी से बड़े हैं, लिहाजा उनका ये अंदाज कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। जाते जाते आज दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन आपको दिखाते जाते हैं। हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में
एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।